ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। कुछ लोग कहते हैं कि गाय मैला खाती है, गाय कचरा खाती है, फिर भी आप गाय को कहते हो मां बोलो। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मनुष्य मनुष्य रह गया है? भगवान ने तो मनुष्य को सबसे प्रिय कहा। मेरा सबसे प्रिय कौन है? मनुष्य है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाए। मनुष्य से ज्यादा मुझे प्रिय नहीं है। इस कलिकाल में मनुष्य का स्वभाव भी
पशु जैसा हो गया। जो काम पशु भी नहीं करते वो काम मनुष्य कर रहा है। पशु भी नहीं करते, अपनी पंक्ति छोड़कर पशु भी नहीं चलते, लेकिन मनुष्य अपनी पंक्ति भूल करके चल रहा है। आपने देखा होगा, जिस गाय बैल को जहां बांधते हो, शाम को वहीं आके वो खड़े हो जाते हैं। आदमी कभी भी अपनी जगह में संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है कि मुझे इससे ऊंची जगह, बड़ी जगह मिल जाए। हम अपने कर्तव्यों से विरत हो जाते हैं, लेकिन पशु अपने कर्तव्य का, कि बैलगाड़ी चलाने वाले को नींद आ जाए तो कोई खतरा नहीं है, आप सो जाओ, आपका बैल कोठार में ले जाएगा और ले जाके दरवाजे में खड़ा हो जाएगा बैलगाड़ी को रख के। कार चलाने वाले को नींद तो छोड़ो, झपकी भी आ जाए तो बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाले को कोई खतरा। कभी सुने हो बैलगाड़ी पंचर हो गया? ना वो पंचर होता है, अब तुम टायर वाला चलाओगे बैलगाड़ी तो अलग बात है, लेकिन मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, जो बैलगाड़ी में हम चले बचपन में। जानवर भी अपना स्वभाव और अपनी पंक्ति नहीं भूलते, अपना भोजन नहीं भूलते। भूख लग जाए तो भी शाकाहारी जीव मांस नहीं खाते और मांसाहारी जीव घास नहीं खाते। ठीक है? सियार, कुत्ता, भेड़िया, बाघ, इनको कितना भी भूख लगे घास खाने लग जाए, दाल भात खाने लग जाए, उनको मांस चाहिए तो चाहिए। मनुष्य अपने वृत्ति से भटक कर कहां से कहां जा रहा है। तो 3 प्रकार की गुण लक्षणा गाय में भी है। सबसे पहला, अभी महाराज जी ने कहा, कल हमने भी आपको बताया था कि गाय का नस्ल क्या है, अलग अलग नस्ल के बारे में, और आप सबसे एक वादा भी किया था कि आपको वेद लक्षणा गाय के बारे में बताएंगे। वेद लक्षणा गाय क्या होती है? वेद लक्षणा गाय का जो स्वभाव है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी हो, वो लाल हो, सफेद हो। गलकंब तो हमारे देसी गाय में होता ही है। अभी महाराज जी ने कहा कि माँ बाप मर जाए तो कंधा नहीं देते बच्चे, लेकिन यहां जितने माँ बाप बैठे हो, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चलो आप लोग तो फिर भी गांव के हो, घर में गाय है, गाय का दूध पीते होगे, बच्चों को पिलाते होगे, लेकिन जो अपने बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाते और बाजार का दूध पिलाते हो, और जो शहर वाले हमको सुन रहे हैं, यदि आप पैकेट वाला दूध खरीद के अपने बच्चों को पिला रहे हो, जर्सी गाय का दूध पिला रहे हो, पाउडर दूध पिला रहे हो, तो दोनों दूध का अंतर समझना। हमारी देसी गाय जिसका कंधा होता है, डिल्लर होता है, कंधा, ये देसी गाय कंधे वाली गाय, और कंधे वाली गाय का दूध जो पीते हैं वो बच्चे अपने माँ बाप को कंधा दे सकते हैं। बिना कंधे वाले दूध पिलाओगे तो तुम्हारे बच्चे कंधा देने लायक नहीं बचे। वेद लक्षणा गाय, गलकंब होना, घूघर होना, ऊपर कुबर होना, जुगाली करना, आंखों में गहराई और कालापन होना। वेद लक्षणा गाय अर्थात हमारी देशी गौवंश की जो उम्र है वो 100 साल होती है, मनुष्य जितनी। और इसमें भी कोई श्यामा गाय हो, काले रंग की गाय हो, श्याम वर्ण गाय हो, जर्सी नहीं, देसी में, है ना? ये तो प्राय जर्सी काली काली होती है, भैंस जैसी, उसको मत समझ लेना। ये जो श्यामा गाय है, इसे व्रत पूर्णा कहा गया। आज एकादशी का व्रत है, इसलिए भी आपको बता रहा हूं। एकादशी के व्रत में हम दूध लेते हैं, फल लेते हैं, अन्न नहीं लेते। व्रत पूर्णा, व्रत पूर्णा गाय का दूध पीने वाला यदि भोजन भी करता है तो भी उसे भोजन का दोष नहीं लगता, वो सदा व्रती कहा जाता है, सदा व्रती। और इसका प्रमाण है सुखसागर में, श्रीमद् भागवत के ही अखिल भाग सुखसागर में, कि गोपियां यमुना को पार करने के लिए जा रही थी, नाव नहीं था। भगवान कृष्ण से कहा
भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, तुम जाके यमुना से कहना यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मव्रती हो तो हमें रास्ता दे दो। श्रीमद् भागवत की कथा है। अब आप बताइए 16,108 जिनकी पत्नी हो वो पूर्ण ब्रह्म व्रत कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? लेकिन गोपियों ने हाथ जोड़ करके कहा तो यमुना ने रास्ता दे दिया। बाद में पराशर ऋषि ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बचपन से मेरी माँ ने मुझे श्यामा गाय का दूध पिलाया, पूर्ण व्रती गाय का दूध पिलाया, पूर्ण व्रता गाय का दूध पिलाया, इसलिए गौ माता के दूध के पीने के कारण मैं इस संसार में सांसारिक वैष्णवी। अरे जीवों का मांस पकाते हो, हड्डी मांस खाते हो, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं। मनुष्य का स्वभाव क्या है? हम सभी मनुष्यों के लिए एक वृत्ति बनाई गई है। हम मनुष्य हैं, मानव की हमारी वृत्ति है, तो इस मानवीय वृत्ति को हमें धारण करके चलना है। इसलिए मैं संपूर्ण भक्तों से कहूं, सज्जनों से कहूं कि आप शराब का त्याग करें, नशा व्यसन का त्याग करें, और मैं माताओं से निवेदन करूं कि माताएं मांसाहार का त्याग करें। आप सब माताएं संकल्प करो कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, गौ माता के पंचगव्य का सेवन करें। गौ माता के पंचगव्य का जो सेवन करता है उसका जीवन अपने आप निर्मल हो जाता है, उसकी बुद्धि अपने आप पवित्र हो जाती है। सुरभि यज्ञ का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य और कुछ नहीं है। हम इस कथा के माध्यम से, इस यज्ञ के माध्यम से जो संदेश देने आए हैं वो संदेश यही है कि हम सात्विक बने, शाकाहारी बने, हम सदाचार अपनाएं, हम सहकार अपनाएं, हम समरसता, सात्विकता, सहृदता, सुरलता, सज्जनता ये जीवन में अपनाएं। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है उन्हें कपट प्रिय नहीं है, स्पष्ट घोषणा करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब मन से निर्मल कैसे बने? मन से निर्मल वही हो सकता है जैसे पाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये जो मन शब्द है ना बहुत खतरनाक शब्द। अन्न से मन बनता है तो निर्मल मन चाहिए तो निर्मल अन्न चाहिए। पाप की कमाई पाप में जाती है, पुण्य की कमाई पुण्य में जाती है। हाँ पक्की बात है। पाप की कमाई से पाप होगा, पुण्य की कमाई से पुण्य होगा, इसको कोई नहीं छुटला सकता। मेरे पास भी कोई पाप की कमाई दान पेटी में डालेगा तो मेरे साथ भी गलत घटना घटेगी और वो पैसा बर्बादी में जाएगा। मुझे भी नहीं फलेगा तो तुम्हें कहां फलेगा? जब जोगी महात्मा को नहीं फलेगा तो गृहस्थी को कैसे फलेगा? हम तो भजन करते हैं, हमें भी नहीं फलेगा। पाप की कमाई तो धन का उपार्जन उचित करो और अन्न का अर्जन उचित करो। अन्नाद भवति ब्रह्मा कहा गया। अन्न क्या है? ब्रह्मा। हमारे भोजन मंत्र में कहते हैं ना कि अन्न जनार्दन और पाने वाला देवता, परोसने वाली अन्नपूर्णा। अब उस भोजन में हड्डी कहां से आ गया, चमड़ा कहां से आ गया, खून कहां से आ गया? ये करना कितना गलत है। मंदिर में खून ले जाके डालोगे? हाँ डालते हैं, यहां तो कई लोग बलि करते हैं। मुझे कल ही एक बहन ने प्रश्न किया कि हमारे क्षेत्र में कई मंदिरों में बलि होती है और इस बलि के बारे में करें। शैलजा पांडे कवर्धा हमारी बहन, मैं लाइव देखती हैं रोज कथा को, आज भी देख रही होंगी। तो मैं आपको कहूं बलि किसी शास्त्र का विधान नहीं, हत्या किसी शास्त्र का विधान नहीं। बलि जाना, बलिहारी जाना है? क्या बलि है? बलि बलि जाऊं अपने सजन को, तो क्या ये बलि देना है? बलिहारी, बलिहारी राम तेरे आमन की, बलिहारी श्याम तेरे, तो बलिहारी क्या बलि है?
बलि अर्थात समर्पण, बलिदान अर्थात देश के लिए बलिदान दिया, समाज के लिए बलिदान दिया। तो क्या उन्होंने बकरा काटा, मुर्गा काटा? देश के लिए, समाज के लिए तो बलिदान दिया। अरे नहीं, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो अपने आप को समर्पित कर देता है, और बलि अर्थात अपने आप के व्यक्तित्व को, अपने आप के औश को, तेज को बलि करना, समर्पित करना। किसी देवता के प्रति किसी जीव की बलि देना ये केवल पाखंडवाद है। हमारे मानस मन से हम इसका खंडन करते हैं। जो लोग भी देवी देवता के नाम में बलि देते हैं, ऐसे लोगों को स्पष्ट कह देता हूं कि आप राजनीतिक दोषी भी हैं, सामाजिक दोषी भी हैं, धार्मिक दोषी भी हैं, और मानवता के भी आप दुश्मन हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ में चंद्रहासनी जैसे जगह में बलि प्रथा चल रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सरकार को भी हमने कहा था, वर्तमान सरकार को भी हमने चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख के कहा है कि छत्तीसगढ़ में बलि प्रथा का कलंक दूर करो। ये बलि प्रथा जब तक रहेगी प्रदेश में शांति कभी होने वाली नहीं है। ये निरीह जीवों की हत्या बंद होगी। और अभी नवरात्रि आएगा तो खून बहेगा। हम ऐसी जगह पूजा करने जाते ही क्यों हैं? क्योंकि ऐसी जगह माता कभी रहने वाली ही नहीं है। जहां उनके बच्चों को मारा जाए, कौन मां रहेगी बताओ? ये हिंसा, ये बलि, किसी भी जीव की हत्या, चाहे घर में करो, चाहे देवी देवता के नाम में करो ना, इसके जगह गो पालन करो, गोव्रती बनो। हमारी इस सुरभि यज्ञ और गौ कथा के माध्यम से हमारा प्रतिदिन प्रयास होता है कि आप सभी नशा व्यसन से मुक्त हों, शराब मांसाहार से मुक्त हों, पवित्र जीवन जिएं, पंचगव्य प्राशन करें। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।